नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अलीगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सेल्वा कुमारी जय विधानसभा निर्वाचन के लिए धनीपुर मंडी में मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने मतगणना स्थल में कर्मियों का जायजा लिया और जल्द से जल्द सुधार के निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और लोक निर्माण विभाग के एई को सभी आवश्यक कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बलरामपुर में पीएम मोदी के वापस लौटते ही मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर दोबारा से अतिक्रमण का खेल शुरू हो गया। एक सप्ताह पहले सड़क पटरियों से हटाए गए दुकानदारों ने पुणे अवैध ढंग से कब्जा कर लिया। मंगलवार को सड़क की पटरियों पर दुकानें सजी मिली। फुटपाथ और पटरियों पर पहले भी सब्जी और फल की दुकान में लगना शुरू कर दिया। ई रिक्शा संचालकों और फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जा करने के कारण आज जाम की समस्या बढ़ गई। तो वहीं पर शहर वासियों ने अभियान चलाकर अतिक्रमण कार्यों को हटाने की मांग प्रशासन से की। राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल अब ना तो पक्ष के नेताओं को है और ना ही विपक्ष के नेताओं को। तभी कल सपा के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी कर दी। अखिलेश ने प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिरी वक्त में लोग बनारस ही जाते हैं तो मोदी जी भी इसलिए वाराणसी आए हैं। सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब एसएचओ परशुराम आलोक सोनी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। अवैध शराब बनाने वाली 2 भट्टी सहित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। लगभग 5 कुंटल लहन नष्ट करते हुए 70 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त परसरामपुर थाना क्षेत्र के बरहपुर पांडे गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजीपुर बॉर्डर के आसपास वाले हिस्से पर चल रहा किसानों का आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 1 किलोमीटर तक किसानों ने टेंट लगा रखे थे। किसानों ने लगभग सभी टेंटों को हटा लिया है और जो चंद टेंट बाकी है उन्हें भी हटाने की कवायद चल रही है। किसान आंदोलन के चलते तकरीबन 1 साल से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता बंद था और जिसकी वजह से हर रोज गाजियाबाद से दिल्ली सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्या कुछ सर अभी आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? किसान हट गए हैं हाईवे को खोलने को लेकर। हाँ, इस पर साफ सफाई और जो इसके बैरिकेडिंग ये नेल है स्ट्रिप है ये निकालने का काम शुरू है, आप लोग देख ही रहे हैं। और जो इस पर टॉयलेट बना दिया था कंक्रीट का वो तोड़ रहे हैं और संभवतः शाम तक में इसका जो है सफाई अभियान करीब खत्म। खबर जालौन से है, जहां महिंद्रा एजेंसी का एजेंट बताकर 4.5 लाख की धोखाधड़ी का दूसरे की 4 पहिया गाड़ी को बेचकर रुपया लेकर फरार हो गया। दिनेश निवासी ग्राम वीरापुर जिला हमीरपुर पर आरोप लगाया, जिसको लेकर प्रार्थी ने एसपी को ज्ञापन दिया। बता दें कि कठौन निवासी बलबीर सिंह ने अपने जान पहचान वाले एक बुलेरो गाड़ी 4.5 लाख की खरीद की, जिसका पैसा भी नहीं दिया। बाद में गाड़ी मालिक दूसरा व्यक्ति निकला, जिससे वह वाहन को लेकर पुलिस में शिकायत की गई। आपका बलबीर सिंह। अच्छा, आप यहाँ एसपी के यहाँ हैं, क्या मामला है? एक गाड़ी मैंने खरीदी थी राट से, दिनेश राजपूत, मनीष राजपूत और सोहन गुप्ता से। ये गाड़ी मैंने लेने के बाद बताया गया कि ये गाड़ी एनओसी ये गाड़ी आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा से खींची हुई है, तो उसके ज़रिए मैंने गाड़ी ये ली। उसमें मैंने 4,50,000 रुपये नकद दिए और बकाया रुपये मुझे एनओसी मिलने के बाद देनी थी। तो उसमें इस दिन गाड़ी मालिक आया, बोलने लगा गाड़ी ये मेरी है। तो मैंने उससे बोला कि गाड़ी ये मैंने वहाँ से खरीदी है रात से, दिनेश राजपूत और मनीष राजपूत। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर सर्दियों के मौसम में कोई रेन बसेरा और
अलाव की व्यवस्था न होने पर स्टेशन पर रुकने वाले यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिला प्रशासन की लापरवाही और रेलवे की लापरवाही से यात्रियों को दिसंबर महीने में पड़ने वाली सर्दियों में ठंड से ठिठुर कर स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ रही है। लेकिन इस लापरवाही से सब अनजान बने हुए हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे नगर पालिका प्रशासन हो। साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों के ठंड में ठिठुरने की तस्वीरें कासगंज जनपद के गंजू डुंडवारा रेलवे स्टेशन से सामने आई। जी क्या नाम है आपका? राम नरेश, स्टेशन मास्टर गंजूडवारा। जी ये बताइए कि यहाँ जो लोग मुसाफिर रुके हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, क्या कोई जिला प्रशासन की तरफ से ध्यान बसेरे का कोई इंतजाम किया गया है कि नहीं? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। तो आपने कहीं इसके बारे में किसी उच्च अधिकारी को कहीं अवगत कराया है क्या? यहाँ खुद एसएस को इन सबको देखना चाहिए था। हम तो देख कर 12 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद यूपी के कौशाम्बी नगर पंचायत करारी का अजीबोगरीब हाल है। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की फौज के बावजूद कस्बा करारी पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नगर के विकास कराए जाने के बहाने बार बार भ्रष्टाचार और सरकारी धन लूट की ले जाने का आरोप लगने के बाद भी बीते कई महीनों से नेता नगर सहित कई मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, जिससे कि सड़कों, पटरियों, गलियों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गंदगी से नगर दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दुर्गंध से नगरवासी परेशान हैं। मैं आगे रास्ता दिखाता चलता हूँ, लेकिन ये रास्ते में इस तरह रास्ते इतना ज़्यादा संक्रामक कचरा फैला हुआ है और इस कचड़े से लोगों को भयानक बीमारी होने के चांसेस, जबकि इस समय डेंगू है, तमाम तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं। लोगों से आइए हम लोगों से मिलते हैं और इस कचड़े के बारे में, साफ सफाई के बारे में पूछते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई साहब, यहाँ पास ये जो कचरा लगा हुआ है, इस कचड़े के बारे में कहीं शिकायत की है या कोई सुनने को लिए आपके पास आए हैं? नहीं, हम हमारे मोहल्ले के कई आदमी, हम लोगों ने भी एप्लीकेशन अधिशासी अधिकारी महोदय जी को, अंजनी मिश्रा जी को दिया। इस बात से हमने अवगत भी कराया, कई बार एप्लीकेशन दिया और सभी मोहल्ले के हर आदमी लेके गए कि यहाँ पे मैडम, यहाँ पे कोई तरीके का साफ़ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान में दिया है। लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो लोग बीमार भी होते होंगे इस कचरे से? इस तरह की संक्रामक बीमारी चल रही है, बीमारी इस समय आए दिन, तो यहाँ पे आए दिन हमेशा, अभी भी आप गांव में पता कर लीजिए, यहाँ 2-4 आदमी आपको बुखार में पीड़ित मिल ही जाएंगे। यहाँ पे शाम होते ही इतना ज़्यादा मच्छर को प्रकोप बढ़ जाता है भी इस समय की कोई आदमी बता नहीं सकता कितना ज़्यादा यहाँ पे मच्छर, कोई सही समुचित ढंग से व्यवस्था है ही नहीं सफाई। आपका नाम? रामचंद्र गौतम। चलिए, एक और भाई साहब हैं जो कि विकलांग हैं, उन भाई साहब से मुलाकात कराते हैं और देखते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है। भाई साहब, आपका यहाँ पास कचरा फैला, आप किस तरह से जाते हैं? सर, अब ज़मीन पे चलते हैं सर, बैसाखी साखी तो हम चल नहीं पाते हैं जी। अब मंदिर तक जाते हैं, समझ लीजिए सर, शाम को पानी वहाँ पूरा भर जाता है। तो इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने कई बार कर चुके सर, कम से कम 20 बार हो चुका शिकायत। देखिए, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया कि इस तरह गंदगी कचड़े में है। भाई साहब विकलांग भी हैं और इस विकलांग होने के बाद ये लोग अगर शिकायत करते हैं तो इनकी शिकायत भी नहीं सुनी जाती है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात यह है, दलित बस्ती है, इनका कहना है कि, इनका आरोप है कि दलित बस्ती में कोई सफाई कर्मी या साफ सफाई के कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि इस समय योगी सरकार स्वच्छता अभियान चला करके सख्त आदेश दिए हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। और मिशन शक्ति चलाया है कि स्वच्छता अभियान का मिशन चलाया, लेकिन मिशन अभियान को यहाँ के अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आला अधिकारी, सभी जिम्मेदार लोग इन पर पलीता लगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा
उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। बता दें कि तिकोनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जेल में मिलने के लिए पहुंचे और अपने बेटे से मिले, तो वहीं पर जेल से निकलने पर बोले कि अपने बेटे से मिलने के लिए आया था और साथ ही मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान हुए तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों को आज न्यायिक रिमांड पर लाया गया, जहां आज एसआईटी द्वारा घटना में दर्ज एफआईआर में लगाई गई धाराओं में साजिश अंजाम दिए जाने की धाराएं लगाने की डिमांड दी गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से यहां एसआईटी की रिपोर्ट को लागू किए जाने की बात कही और साथ ही घटना के आरोपी आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कई धाराओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक मुकदमे में 2 धाराएं एक साथ नहीं लग सकती और एसआईटी द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट पर दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद सीजीएम ने फैसला सुरक्षित कर लिया। किस धारा पर आपत्ति जताई आप लोगों ने? सेक्शन 34 पे 3/25 आर्म्स एक्ट पे। जिस तरीके से एसआईटी ने नई अपनी रिपोर्ट दाखिल किया, क्या कहना है इसके ऊपर? इस पे हमारा ये कहना है कि जैसे जो एडेड सेक्शन लाए हैं ये एक 3/25 और सेक्शन 34 149 के साथ नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। 149 रहेगा तो 34 नहीं रहेगा और 34 रहेगा तो 149 नहीं रहेगा, दोनों सेक्शन एक साथ नहीं चलेंगे मुलजिम पे। और 3/25 में स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना कि किसके खिलाफ 3/25 है। 13 में 13 पे रिकवरी नहीं है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। बता दें कि 2 युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की और साथ ही आपको बता दें कि केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की गई। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि 2 युवकों के जरिए आत्मदाह करने की कोशिश की गई और साथ ही केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, तो वहीं विधानसभा की सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों ने पकड़ा। और साथ ही आपको बता दें कि युवकों का ट्रक मोहनलाल थाने में बंद है, जिसको लेकर ट्रक न छोड़ने पर युवकों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे, जहां पर विधानसभा के सामने युवकों के जरिए आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। मेरठ में तेज बिहार कॉलोनी में सोमवार शाम को एक मकान की 3री मंजिल पर बनी नैपकिन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटों को देख परिवार के लोग सहम गए और उन्होंने बाहर निकालकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। विशाल तोमर पुत्र राकेश तोमर रिटायर्ड सीआरपीएफ डीएसपी उत्तराखंड ने लगभग 15 साल पहले इस कॉलोनी में मकान बनवाया था।
मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी पुलिस ने इंडस कंपनी के मोबाइल टावर पर चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इन कब्जे से मोबाइल टावर से चोरी की गई और BTSL 850 कार्ड को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए कार्ड की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्ड टावर को कनेक्टिविटी के लिए काम करते हैं। दरअसल 5 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल रोड स्थित इवान हॉस्पिटल के सामने इंडस कंपनी के मोबाइल टावर पर चोरी की गई। टावर के यहाँ चोरी ये आज आप लोगों को अवगत कराना है कि जो थाना नई मंडी पुलिस है उसने अभी कुछ दिन पहले जो मोबाइल टावर में जो BTS कार्ड होता है उसकी चोरी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी टीम जब से लगी हुई थी और इसमें आज हमको सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम हैं कमल, अंकित और राहुल। और इनके पास से जो चोरी किया हुआ जो BTS कार्ड है वो भी मिला है। और ये आप लोगों को बता दें कि ये जो BTS कार्ड है ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। इसकी कीमत करीब 4-5 लाख रुपए मार्केट में है। लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत सहारनपुर पुलिस को सफलताएं मिली हैं, जिसमें आज थाना कुतुब शेर पुलिस ने नशे का बड़ा कारोबार करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया। कुतुब शेर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में लिप्त 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 48 कट्टे अवैध डोडा पोस्ट जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त कई बार सहारनपुर जनपद में इस तरह की बड़ी खेप लाकर सप्लाई कर चुके हैं और साथ ही इस नशे की खेप को चाउमीन में छिपाकर लाया जा रहा था। इसमें थाना कुतुब शेर पुलिस ने एक नशा तस्करों का गिरोह पकड़ा है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से करीब 11 क्विंटल के लगभग डोडा जो कैंटर में लदा हुआ था और उसमें सामान और भी लदे थे जिसके अंदर ये छिपाया गया था, वो पकड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखें इस बरामदगी की तो करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग है। एक बदमाश इसमें और भी शामिल है जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। यह गैंग जो है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ये अवैध सामान लेके यहाँ पे बिक्री के लिए आता है। सिद्धार्थनगर के गोलहरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने घर में खड़े फास्टैग लगे वाहन का टोल शुल्क काट कर फास्टैग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के गोलहरा टोल प्लाजा का है। यहां से मुमताज अपने परिवार के साथ इनोवा गाड़ी से 6 दिसंबर की सुबह बढ़नी जाते हैं और दोपहर 2 बजे वापस लौट आते हैं। टोल शुल्क कटने का मैसेज भी आता है। उसी शाम जब वे घर पर थे तभी लगभग 5 बजे दोबारा टोल शुल्क कटने का मैसेज आता है जिसे वह नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगले दिन 7 दिसंबर को वे घर पर थे और तभी दोबारा से पेटीएम वॉलेट से टोल शुल्क कटने का मैसेज फोन पर आता है, जिससे परेशान होकर वे NHI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराते हैं और जिसके बाद NHI और टोल मैनेजर का फोन आता है कि आपके रुपए वापस कर दिए जाएंगे। मैंने शिकायत कर रखी जिसका शिकायत नंबर भी मेरे पास आया है और NHI से फ़ोन भी आया था कि आपको शीघ्र पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे पैसा वापस करने की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो हम विश्वास NHI पर कर रहे हैं, पेटीएम पर कर रहे हैं, फास्टैग पे कर रहे हैं, ये विश्वास का संकट है, इसे निस्तारण होना चाहिए। कैसे ऐसे गलती हो गई, हम बता तो रहे हैं। लड़के को भगा भी दिए, इसीलिए भगा। मेरा नाम संजय तिवारी हुआ सर। किस पद पे हैं तिवारी जी? टोल मैनेजर हैं। अच्छा, इस टोल पे जो अपना आरोप लगा रहे हैं क्या है पूरा? नहीं, गलती हो गई, नंबर की वजह से गलती हो गई सर, अब क्या बताएं। जब स्कैनर लगा हुआ है तो उसमें हाथ से दबाने की बात कहाँ से? कभी कभी सिस्टम जब प्रॉब्लम आती है तो सर उसमें हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर डायल में गड़बड़ी हो गई। अब सोनभद्र में बीना क्षेत्र की रेलवे साइडिंग में पीसी मशीन पर ट्रेलर पलट गया और जिससे पीसी मशीन ऑपरेटर नितेश शर्मा पुत्र कन्हैया शर्मा निवासी की कैबिन में दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पीएम के लिए रवाना कर दिया और मौका देख ट्रेलर चालक फरार हो गया। ट्रेलर को पुलिस कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना शक्तिनगर थाना बीना रेलवे साइडिंग की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि वसीम रिजवी ने वोट की सदस्यता से इस्तीफा ले लिया।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर वसीम रिजवी ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बता दें कि मतावली के पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही मुस्लिम से हिंदू धर्म में रिजवी ने धर्मांतरण किया और साथ ही आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से अब जाने जाएंगे रिजवी। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वसीम रिजवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।